जय हिंद दोस्तों। आजकल आप देख रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का क्रेज बहुत चलन में आ गया हुआ है। इसके अलावा यहाँ तक कि किसानों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसे केसीसी बोला जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो चाहे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हो जिससे आप कोई सामान शॉपिंग करते हैं या फिर एटीएम से पैसा निकालते हैं, या फिर केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, दोनों सेम ही कैटेगरी में आता है। मतलब दोनों में एक लिमिट दिया जाता है कि इतना लिमिट तक आप पैसे खर्चा कर सकते हैं। किसी में 50,000 का होता है, कभी 1 लाख का होता है, 2 लाख, 5 लाख, जैसी जिसकी ट्रांजैक्शन अकाउंट में होती है उस हिसाब से लिमिट बना के उसको क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। अच्छा ट्रांजैक्शन रहता है, अच्छा लेन देन रहता है। आपके पास 50,000 रुपये लिमिट का है, क्रेडिट कार्ड मिल गया, लेकिन आप जब शॉपिंग करते हैं या फिर पैसा निकालते हैं, सही समय पर उसको जमा कर लेते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है, तो समय दर समय आपका लिमिट बढ़ता जाता है। 50,000 से 1 लाख हो जाता है, 1 लाख से 1.5 लाख हो जाता है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ऐसे लिमिट आपका हो जाता है। बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी खुद आपको लिमिट बढ़ा कर नया कार्ड जारी कर देता है। अब आते हैं कि क्रेडिट कार्ड या फिर किसान क्रेडिट कार्ड, ये दोनों तरह के क्रेडिट कार्ड में अगर हम खर्चा कर लिए, शॉपिंग कर लिए या फिर पैसा लोन ले लिए और वो पैसा नहीं चुकाएं तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी सवाल है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं चुका या किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं चुका तो क्या होगा? क्या जेल हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, संपत्ति जब्त हो सकती है, बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या कर सकती है, लास्ट ऑप्शन क्या है, यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। देखिए, क्रेडिट कार्ड जो आप लेते हैं और उसमें से खर्च करते हैं, तो अगर आप किसी कारणवश उस पैसा को नहीं चुका पाते हैं तो देखिए, क्रेडिट कार्ड आपके कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के नहीं दिया जाता है, ना कोई सिक्योरिटी आपसे लिया जाता है, ना ही आपका कोई गोल्ड लिया जाता है, किसी प्रकार का कुछ आपका जमा वहां पर नहीं होता है। इसीलिए इस लोन को अनसिक्योर लोन कहा गया। अनसिक्योर लोन मतलब कि खुद बैंक या जो कंपनी आपको लोन दे रहा है वह अनसिक्योर्ड है, आपका किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी वहां पे जमा नहीं है, तो वो खुद रिस्क पे चलता रहता है। अब आप पैसा नहीं देते हैं तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो आपका जब्त कर लेगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई का अधिकार है। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं कि आप क्रेडिट कार्ड पर पैसा खर्च करके या फिर उस पर से पैसा निकाल के आप उसको सही समय पर जमा नहीं करते, जो 50 दिनों का टाइम होता है, तो जैसे जैसे वो 50 दिन क्रॉस करता है, आपका बढ़ते जाता है, तो इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगने लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं, इसका पेनाल्टी भी साथ साथ जुड़ता रहता है, जो आपको बता दूं 30% से लेकर 35%, 40% तक इंटरेस्ट हो सकता है, जो आपको देना बाद में बहुत मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन अगर पेनाल्टी भी लग रहा है, इंटरेस्ट भी हैवी लग रहा है, उसके बाद भी नहीं चुकाए तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद अगर नहीं चुकाते हैं तो बैंक हो या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी हो, कोई भी हो, वो कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाता है, कुछ नहीं करता। उसका काम होता है आपको कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करता रहता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, तो आपको नोटिस करता है। 3 महीने के बाद ही नोटिस कर देता है, लेकिन 3 महीने से मान लीजिए 4 महीना, 5 महीना बाद हो, नोटिस निश्चित तौर पे आपके घर पे आएगा ही आएगा। अब वो नोटिस आपके घर पे आएगा तो उसमें लीगल एक्शन की धमकी दी जाएगी आपको कि लीगल एक्शन आप पर लिया जाएगा, अगर ये पैसा नहीं देते हैं तो इतना जुर्माना लगेगा, इतने दिनों की आपको कारावास हो सकती है। तो जब पैसा ही नहीं दे रहे हैं आप तो जुर्माना कहाँ से देंगे? सीधा से सीधा कारावास की आपको धमकी दी जाती है, कारावास के बारे में बताया जाता है कि आपको जेल हो सकती है या फिर आप पे मुकदमा किया जा सकता है। अब बताता हूँ कि अगर नहीं देने पर, इस पर अगर मुकदमा करता है बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी, तो आपको कितने साल तक की सजा हो सकती है? 1881 एनआई एक्ट के धारा 138 के अनुसार आपको 2 साल तक की कारावास हो सकती है। और ये कारावास नॉर्मल नहीं होगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि आपने पैसा नहीं दिया आपको सजा हो जाएगी, आपको कारावास हो जाएगी। ये निर्भर करता है कि आपका मुकदमा चलेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल। इसमें बैंक किस तरह से अपना पक्ष रखता है, फाइनेंस कंपनी किस तरह से पक्ष रखता है, आप किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में बैंक इस तरह की कार्रवाई नहीं करती है, इस तरह की कार्रवाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई सिक्योरिटी वहां पे जमा नहीं है। दूसरा क्या है कि 20,000, 30,000, 50,000 के लोन के लिए बैंक इतना परेशान नहीं होता है। ये किस मामलों में होता है कि अगर आपने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया खर्च कर ले, मतलब लाखों में अगर वो है, तो बैंक कोर्ट जा सकता है या फाइनेंस कंपनी कोर्ट जा सकता है। लेकिन 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का जब मामला होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको कोई सजा तो नहीं होगी, कोई जुर्माना तो नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत बड़ा सजा मिल जाएगा। आपको बिना कुछ किए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर जो है वो पूर्ण तरीके से, बुरे तरीके से आपका खत्म कर दिया जाता है और आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। डिफॉल्टर के साथ साथ आपको फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है और भविष्य में कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी संस्था
आपको लोन नहीं देता है। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको लोन नहीं मिलेगा। इतना खराब होता है क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर खराब होता है, वो बहुत खराब होता है। देखिए, क्रेडिट का स्कोर जो खराब होता है तो स्कोर ठीक किया जा सकता है किस स्थिति में, जब आप डिले कर रहे हैं, लेट से पेमेंट कर रहे हैं, 50 दिन के बदला 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में पेमेंट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिविल स्कोर खराब होगा, फिर टाइमिंग आपका सही होता जाएगा तो 2-4 महीना में फिर सिविल स्कोर रिकवरी भी हो जाता है किसी भी लोन में। लेकिन क्रेडिट कार्ड के मामलों में आप डिफॉल्टर हो जाते हैं तो फिर होता क्या है कि आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा। अगर वो हजारों में है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इस तरह का है तो, और लाखों में है तो बैंक कानूनी कार्रवाई भी आप पर करती है। भले ही इस मामले में भी आप बच जाए, अपना पक्ष रख के इस मामले में ही भले ही बच जाए आप, आपको सजा ना हो, जुर्माना ना हो, लेकिन सिविल स्कोर इतना बुरा तरीके से खराब होगा कि भविष्य में तो लोन लेने का आप सोचिए ही मत। आपके नाम से तो कभी लोन मिलेगा ही नहीं। इसीलिए क्रेडिट कार्ड तभी आप लें जब जरूरत हो, और यूज भी तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, तभी उस कार्ड का इस्तेमाल करें और समय पर पेमेंट करने का कोशिश करें, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार का पेनाल्टी न लगे, किसी प्रकार का चार्ज ना लगे। अब आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड जो मिलता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका प्रॉपर्टी का, वहाँ पे क्या होता है, जमीन का रसीद आपका लगा हुआ होता है। मतलब जो मालगुजारी रसीद होता है, राजस्व रसीद कहिए, या लैंड टैक्स, जो जमीन का जो टैक्स होता है उसका रसीद वहाँ पे लगता है। इसके अलावा एनओसी लगता है, तो कई तरह के कागजात वहाँ पे लगता है आपको। तो उसके आधार पर यह चीज़ होता है कि एक तरह से कि आपका जो प्रॉपर्टी है, जमीन, जिस जमीन में आप खेती कर रहे हैं, वो खेती एक तरह से गिरवी रख के आपको वो लोन मिलता है, जिसे केसीसी कहा जाता है, क्योंकि उसी से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करने होते हैं। तो क्या होता है कि केसीसी अगर जमा नहीं करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड अगर जमा नहीं करते हैं, उसका पैसा, उसका लोन लेकर जमा नहीं करते हैं आप समय पे, और उसमें डिफॉल्टर घोषित होते हैं, तो ये सारा मामला तो होगा ही होगा, आपका सिविल खराब होगा ही होगा हमेशा के लिए, लोन तो कभी मिलेगा ही नहीं। दूसरा क्या है कि अगर मुकदमा कर दे, ज़्यादा अगर राशि है, जैसे कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख अगर इस तरह की राशि है, या फिर करोड़ों में राशि है, तो क्या करेगा, बैंक कोर्ट जाएगा, और हो सकता है कि बैंक के द्वारा कार्रवाई किया जाए और आपका खेत को ऑक्शन किया जाए, नीलाम किया जाए और पैसे की वसूली कर लिया जाए। लेकिन अक्सर मामलों में अब देखा गया है कि आज तक ऐसा कभी मामला नहीं हुआ है कि किसी किसान का खेत ऑक्शन करके या फिर नीलाम करके बैंक केसीसी का पैसा वसूल करी। क्यों, आपको बता दूं, होता क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड में जितने भी लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं, पैसा नहीं चुका पाते हैं, उसका क्या होता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक देखती है बैंक, क्योंकि अक्सर ग्रामीण बैंकों से लिया जाता है इस तरह का लोन, जो ग्रामीण एरिया में होता है, चाहे वो किसी भी बैंक का ब्रांचेज हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, इसमें अक्सर देखा गया है कि किसी की जमीन आज तक जब्त नहीं की गई है। ज़्यादातर मामलों में किसान क्रेडिट कार्ड माफ़ी हो जाता है, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से। हमेशा आप देखते होंगे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, या 15 साल बाद, या 20 साल बाद होता क्या है कि एक बार एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें पुराने जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड लिए हुए होते हैं लोग, उनको माफ़ कर दिया जाता है। उनको क्यों माफ़ कर दिया जाता है, क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन इसमें शर्त ये रहता है कि जब आप लोन लिए हुए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं चुका रहे हो, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर माफ़ हो जाता है, इसके बीच में फिर कभी भी आपको किसान क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक से किसी प्रकार का कोई लोन आपको नहीं मिलता है, तो एक तरह से आप डिफॉल्टर ही घोषित रहते हैं। लेकिन ये लोन माफ़ इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे ये कारण बताया जाता है कभी कि किसानों को नुकसान हो गया, चाहे बाढ़ आ गया था, चाहे सुखाड़ आ गया था, या फिर फसल नहीं हुआ था, इस कारण से वो नहीं चुका पाए हो, तो इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड वालों पे, ज़्यादातर लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। या तो उनको पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस वगैरह भेज के बैंक चुपचाप बैठ जाता है, या फिर सरकार के द्वारा समय समय पर लिस्ट बना के माफ़ कर दिया जाता है। जो पुराने लोग लोन लिए होते हैं तो समय समय पर 10 साल, 15 साल के बाद उसको माफ़ अक्सर कर ही दिया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर माफ़ हो जाता है तो हम लोन ले लें, उन्हें चुकाए नहीं, ये आपका लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन अगर लोन लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड पर, चाहे किसान खेती करने के लिए किसी प्रकार का, समय समय पर उसे चुकाते रहते हैं आप, फिर आपका लिमिट बढ़ता रहता है, फिर चुकाते हैं, लिमिट बढ़ता रहता है, इससे आपको बेनिफिट होता है कि बैंक कभी भी आपको पैसा के लिए मना नहीं करता है। किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा भी आप कभी बैंक में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का लोन लेके लिए जाते हैं, तो आपको बैंक कभी मना इसलिए नहीं करता है क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड पर जो भी आप लोन लेते हैं, समय पर आप जमा कर रहे होते हैं, समय पर अपडेट कर रहे होते हैं, तो आपका एक बैंक में बहुत अच्छा वैल्यू बन जाता है। तो कभी भी ये कोशिश नहीं करें कि नहीं पैसा नहीं दूंगा, अरे माफ़ तो हो ही जाएगा, लेकिन माफ़ हो जाएगा, लाइफ एक ही होता है, और उस लाइफ में आपको कभी भी बैंक किसी प्रकार का लोन कहीं नहीं मिलने वाला है। सिविल स्कोर खराब हो जाता है, आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, आपको फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। तो इन सब से बचने के लिए कि ईमानदारी के साथ लोन लेते हैं तो ईमानदारी के साथ चुकाएं, चाहे वो कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, चाहे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो।
दोस्तों इससे संबंधित या किसी और टॉपिक से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात रखें। जैसे आपको बता दूं, बैंक से संबंधित हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इससे संबंधित कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।